Dear students, Allama Iqbal Open University, course code 248, Mathematics. जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 का मुताला हमारे पास जारी है और एक्सरसाइज नंबर 1.3 हमारी कंटिन्यू है। आज इसका हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर 1/x बराबर है 3 - 2 का जज़र। देखिए पिछले जितने क्वेश्चन में थे उसमें x की कीमत होती थी, अब इसमें थोड़ा सा उलट दे दिया है, 1/x की कीमत दे दी है। तो कहता है आपने बताएं कि x जमा 1/x और x माइनस 1/x की कीमतें आपने मालूम करनी है। ठीक हो गया, ये आप दोनों कीमतें आपने निकालनी है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास सवाल जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि 1/x बराबर है 3 - 2 का जज़र। अगर हमने यहाँ से x निकालना हो, x निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे। तो जब इसको उल्टाएंगे तो ये रकम भी उलट जाएगी, यानी ये अगर 1/x इसके बराबर था तो ये हो जाएगा x हो जाएगा 1/3 - 2 का जज़र के बराबर। ठीक हो गया। अब हमने तो ये कहा था कि हमारे पास जो मखरज में जो है यानी कि नीचे वाले रकम में जज़र की अलामत मौजूद नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी अलामत चेंज करके इससे ज़रब भी दे देंगे और इससे तकसीम भी कर देंगे। यानी क्या करेंगे, 3 - 2 का जज़र बटा 3 - 2 का जज़र। इस अलामत चेंज करके उसी से ज़रब भी दे दिया, उसी से तकसीम भी कर दी है। तो पहली रकम तो ऊपर से 1 से ज़रब खा रही है, वो तो वैसे की वैसे रहेगी, 3 - 2 का जज़र। नीचे आपने फार्मूला पढ़ा था a की 2 माइनस b की 2 बराबर होता है a जमा बी इंटू ए माइनस बी। यानी दो रकमें अगर ज़रब खा जमा होकर और माइनस होकर ज़रब खा रही हैं, यानी कि a जमा बी इंटू ए माइनस बी, तो वो बराबर होती है पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा। तो ये हो गया आपके पास पहली रकम का मुरब्बा, वही था ना, a माइनस बी इंटू ए जमा बी, और ये आपके पास दूसरी रकम का मुरब्बा। 3 - 2 का जज़र बटा 3 का मुरब्बा कितना होता है 9, और 2 के जज़र का मुरब्बा कैंसिल हो जाता है -2। तो ये एक्स आपके पास किसके बराबर आ गया, 3 - 2 का जज़र बटा 7, यानी कि एक्स की कीमत अब आपके पास निकल आई है 3 - 2 का जज़र बटा 7 की। ठीक हो गया स्टूडेंट। चलिए अब हम अपने पहले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पहला पार्ट हमें कहता है कि आपने निकालनी है x जमा 1/x की कीमत। अच्छा कीमत दर्ज कर दें। x की कीमत क्या है, 3 - 2 का जज़र बटा 7 जमा 1/x किसके बराबर है 3 - 2 का जज़र। इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है। अब इनका ज़ुज़ाफ़े कर लेना। ज़ुज़ाफ़े कर क्या होता है, दोनों को आपस में ज़रब दें। अगर कोई मुश्तरिक है तो वो एक दफ़ा आएगा, अगर मुख्तलिफ चीज़ें हैं तो वो अलग-अलग आ जाएंगी। इसमें 7 और 1 में से 7 ही मुश्तरिक है, 7 आ गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, 7 एकम 7, 7 को 7 पर तकसीम करते थे, 7 एकम 7 1 बचा, 1 को इस रकम से ज़रब देंगे, यानी 1 इंटू 3 - 2 का जज़र। फिर ये जमा की अलामत है। अब 1 को 7 पर तकसीम करेंगे, 7 एकम 7 यानी कि 7 आया। अब 7 को हमने इस रकम से ज़रब देनी होती है, 3 - 2 का जज़र। ब्रैकेट खोल दें, 3 - 2 का जज़र, और 7 ये कितना होता है, 7 को 3 से 21 माइनस 7 इंटू 2 का जज़र बटा 7। 21 और 3 कितने होते हैं 24, और ये जमा 2 का जज़र माइनस 7 इंटू 2 का जज़र बटा 7। 24 उन दोनों में से देखें जमा 2 का जज़र कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया 1 - 7 बटा 7। ठीक हो गया। 24 7 और 1 7 और कितना हो जाएगा आपके पास, ये माइनस का 6 बटा 7, माइनस बाहर आ जाएगा। 24 - 6 इंटू 2 का जज़र बटा 7। ये हमारे पास आ गई जनाब x जमा 1/x की कीमत आ गई। ठीक हो गया स्टूडेंट, आसान लगी आपको इंशाल्लाह, ये क्वेश्चन आसान लगा होगा। ये दोबारा देख लें कि हमने कैसे किया है। 24 और ये इधर से इसको ऐसे कर हमने इसको हल कर लिया। अब इसका दूसरा पार्ट आ जाता है। दूसरा पार्ट क्या है कि हमने x माइनस 1/x की कीमत मालूम करनी है। x तो आपके पास बराबर है
3 जमा 2 का जज़र बटा 7 और माइनस 1 बटा एक्स इसके बराबर है 3 माइनस 2 का जज़र। इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। इसका जुज़ाफ़े कल क्या आएगा, नीचे वाले रकमों का आया था ज़रब देने से 7 एकम 7। अब क्या करते हैं, 7 को इस पर तकसीम करेंगे। 7 एकम 7 1 आया, 1 लिख कर अंदर ऊपर वाली रकम से ज़रब दे देते हैं, 3 जमा 2 का जज़र। फिर ये माइनस की अलामत आ जाएगी, 1 7 7 7 आया, 7 लिख कर अंदर 3 माइनस 2 का जज़र कर दिया। ठीक हो गया। ये आपके पास क्या बच गया जी, 3, अब ब्रैकेट खोल दें, 3 जमा 2 का जज़र, माइनस 7 को अंदर ज़रब दिया तो ये बन गया माइनस का 21, माइनस माइनस जमा का 7 इंटू 2 का जज़र बटा 7। तो ये आपके पास क्या है, माइनस 21 और जमा 3, ये माइनस का 18 हो गया। और ये 2 का जज़र अगर आप मुश्तरक लें इन दोनों में से, तो ये आपके पास क्या बच गया अंदर, 1 जमा 7 बटा 7। ये आपके पास क्या आ गया, माइनस 18 जमा 2 का जज़र 7 और 1 8 होता है, 8 बटा 7। ये आ गया माइनस 18 जमा 8 इंटू 2 का जज़र बटा 7। तो x माइनस 1 बटा x की कीमत हमारे पास आ गई जनाब माइनस 18 जमा 8 इंटू 2 का जज़र बटा, ये इसका आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।